नमस्कार, मैं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि। आज है 10 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज है जानकी जयंती। माता सीता और भगवान राम की पूजा से मिलता है लाभ। सुबह 5:29 से शुरू होगा ब्रह्म मुहूर्त। बिहार सरकार का बड़ा कदम। डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के लिए अब अनिवार्य होगा पुलिस वेरिफिकेशन। 2.5 लाख गिग वर्कर्स की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ी। 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कैमरा ट्रैप से 4 फेज में की जाती है गिनती। गोवर्धना, मदनपुर और वाल्मीकि नगर में पर्यटकों के लिए सफारी जारी। बिहार सरकार ने जमीन और संरचना के दामों में किया बड़ा बदलाव। अप्रैल से निबंधन होगा महंगा। पूर्णिया के 2768 ग्रामों का सर्वेक्षण हुआ पूरा। बिहार ने कर्नल सीके नायडू अंडर 23 प्लेट ग्रुप का खिताब किया अपने नाम। नागालैंड को पारी और 164 रन से हराया डेब्यू में। नमन गौरव की नाबाद 200 रन की शानदार पारी ने की जीत तय। फर्जी शिक्षकों पर बिहार सरकार की सख्त कार्रवाई। फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले में करोड़ों की होगी वसूली। 12,000 संदिग्ध शिक्षकों की जांच जारी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बड़ी राहत। 12 फरवरी को दिल्ली में टीम से जुड़ेंगे वॉशिंगटन सुंदर। सूर्य कुमार यादव ने दी जानकारी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। में जूनियर टेक्नीशियन के 220 पदों पर भर्ती। हैवी व्हीकल फैक्ट्री AVNL ने जूनियर टेक्नीशियन भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 220 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती प्रारंभ में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पदों का विवरण इस प्रकार है। मशीनिस्ट 122 पद, ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 55 पद, रिगर 25 पद, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर 8 पद, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक 4 पद, सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर 6 पद। उम्मीदवार के पास NSC, NTC या STC ट्रेड सर्टिफिकेट अनिवार्य है। कुछ पदों पर अनुभव और लाइसेंस जरूरी है। अधिकतम आयु 35 वर्ष। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। वेतन 21,000 रुपए प्रति माह प्लस 5% IDA अलाउंस। चयन प्रक्रिया शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगी। आवेदन 25 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। फॉर्म HBF या AVNL की वेबसाइट से डाउनलोड कर हैवी व्हीकल फैक्ट्री, चेन्नई 6,54,000 पर भेजना होगा। जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल। जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री के लिए करनी होगी तस्वीर अपलोड। बिहार सरकार 1 अप्रैल से जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब निबंधन विभाग के पोर्टल पर संपत्ति की सैटेलाइट तस्वीर और लोकेशन अपलोड करना अनिवार्य होगा। खाता नंबर, प्लॉट नंबर और कवच जैसी जानकारी भी दर्ज करनी होगी। इससे फर्जीवाड़े और एक ही संपत्ति की दोबारा बिक्री पर रोक लगेगी। दरभंगा जिले में सफल ट्रायल के बाद पूरे राज्य में इसे लागू किया जा रहा। इससे आम लोग सुरक्षित तरीके से संपत्ति खरीद सकेंगे और विवाद कम होंगे। जानकी जयंती पूजा की जाने शुभ मुहूर्त। जानकी जयंती हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। ये पर्व माता सीता और भगवान राम की पूजा का दिन है। साल 2026 में जानकी जयंती आज मनाई जा रही, जो 10 फरवरी सुबह 7:27 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:20 प्रांत, संध्या 5:54 से 7:10 और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से 1:16 तक है। पूजा में स्नान ध्यान के बाद माता सीता की हल्दी, चंदन, कुमकुम, दीपक, श्रृंगार और भोग अर्पित करें। मंत्र जप और आरती से पूजा संपन्न होती है। फर्जी शिक्षकों पर बिहार सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की पहचान की जा रही है। अब तक की जांच में पिछले करीब 10 वर्षों में लगभग 3,000 शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। इन शिक्षकों से सरकार वेतन के रूप में दिए गए करोड़ों रुपए की वसूली ब्याज सहित करेगी। प्रारंभिक आकलन के अनुसार ये वसूली राशि करीब 1,400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। जांच में फर्जी BEd, BA, BSc, जाति, निवास और आधार प्रमाण पत्र का इस्तेमाल सामने आया है। फिलहाल करीब 12,000 संदिग्ध शिक्षकों के मामलों की गहन जांच जारी है। इनमें बिहार के अलावा यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा से जुड़े शिक्षक भी शामिल हैं।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्तगी के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा मजबूत होगा। डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों का सुरक्षा सत्यापन होगा सख्त। बिहार सरकार ने डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर जैसे गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा नियम सख्त कर दिए। अब किसी भी गिग वर्कर को काम पर रखने से पहले कंपनियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। राज्य में करीब 2.5 लाख होम डिलीवरी और गिग वर्कर्स की पूरी जानकारी तैयार की जाएगी। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा नेटवर्क होने के कारण विशेष टीमें सक्रिय होगी। कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यरत गिग वर्कर्स भी निश्चित समय में अपने चरित्र प्रमाण पत्र जमा करें। ये कदम ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्ध लोगों की एंट्री रोकने के लिए लिया गया है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से वन्यजीव संरक्षण को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। हालिया आकलन के अनुसार रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर करीब 60 तक पहुंच गई है। साल 2023 में यहां बाघों की संख्या 54 दर्ज की गई थी। करीब 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कैमरा ट्रैप के जरिए 4 चरणों में गणना की जाती है। कुछ बाघों की मौत के बावजूद संख्या में बढ़ोतरी दर्ज होना उत्साहजनक माना जा रहा है। यह वृद्धि बेहतर संरक्षण और निगरानी व्यवस्था का परिणाम बताई जा रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए सफारी सुविधा लगातार जारी है। गोवर्धना, मदनपुर और वाल्मीकि नगर क्षेत्र पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय बने हुए। बिहार बना कर्नल सीके नायडू अंडर 23 प्लेट ग्रुप चैंपियन। बिहार क्रिकेट टीम ने मोइनुल हक स्टेडियम पटना में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल में नागालैंड को पारी और 164 रन से हरा के खिताब अपने नाम किया। बिहार ने पहली पारी में 482 रन बनाए, जिसमें नमन गौरव ने डेब्यू मैच में नाबाद 200 रन की धमाकेदार पारी खेली। नागालैंड की दोनों पारियां 155 और 163 रन पर सिमट गई। बिहार की गेंदबाजी में वासुदेव प्रसाद और सूरज कश्यप ने 3-3 विकेट लिए। इस जीत से राज्य क्रिकेट में बिहार की मजबूती साबित हुई और टीम प्रबंधन, खिलाड़ियों और स्टाफ की सराहना हुई। बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल आमद से दरभंगा एक्सप्रेसवे दिसंबर तक होगा शुरू। बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल आम दरभंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है और दिसंबर 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। 5000 से 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे गयाजी से दरभंगा का सफर 5 से 6 घंटे से घटा के 1.5 से 3 घंटे कर देगा। ये आमद से दरभंगा तक 7 जिलों औरंगाबाद, गयाजी, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ेगा और गयाजी, पटना और दरभंगा हवाई अड्डों से सीधे जुड़ेगा। पटनाम गंगा पार करने वाले पुल और रिंग रोड से एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना का करीब 60% काम पूरा हो चुका है। बोधगया बनेगा भारत का कटो। बोधगया को जापान के कटो की तर्ज पर विकसित करने का संकेत मिला। जब 100 सदस्य जापानी शिष्टमंडल ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से मुलाकात की। बोर्दे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के बाद डॉक्टर कुमार ने महाबोधि कॉरिडोर योजना और बोधगया को सुव्यवस्थित, शांत और वैश्विक आध्यात्मिक शहर बनाने की योजना का उल्लेख किया। जापानी प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष को खादा पहनाकर सम्मानित किया और औपचारिक रूप से जापान आने का आमंत्रण दिया। इस पहल से बोधगया को विश्व शांति, करुणा और बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रमुख आकर्षण स्थल बनाने का प्रयास होगा। बिहार में जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार अप्रैल महीने से जमीन के दाम और निबंधन शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। करीब 1 दशक बाद जमीन और संरचनाओं की MVR दरों में संशोधन किया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार MVR दरों में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी दरों को अब बाजार मूल्य के करीब लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अतिरिक्त राजस्व का उपयोग शहरी और ग्रामीण विकास कार्यों में किया जाएगा। पूर्णिया सहित कई जिलों में राजस्व ग्रामों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। दाम बढ़ने की खबर के बाद लोग अप्रैल से पहले रजिस्ट्री कराने में जुट गए हैं। सरकार का कहना है कि नई दरों से व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक होगी। पटना के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार अटेंडेंस ऐप के माध्यम से रोजाना उपस्थिति दर्ज की जाएगी। 10 फरवरी से ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने 3400 स्कूलों को 2-2 टैबलेट उपलब्ध कराए हैं। इन टैबलेट के जरिए कक्षा संचालन, मध्याह्न भोजन और स्कूल परिसर की गतिविधियों की जानकारी अपलोड करनी होगी।
उपस्थिति के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है। महीने के अंत में विषयवार पाठ्यक्रम प्रगति रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। यदि प्रधानाध्यापक या शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। फिल्म वध 2 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। 6 फरवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 59 लाख रुपए की कमाई की। यह ओपनिंग पहले भाग की तुलना में करीब 400% ज्यादा है। मजबूत कहानी और दमदार अभिनय को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब सभी की नजरें फिल्म के आने वाले दिनों की कमाई पर टिकी हैं। 4G मोबाइल फोन पर 5G नेटवर्क काम नहीं करता क्योंकि इसके लिए अलग तकनीक की जरूरत होती है। 5G चलाने के लिए फोन में 5G सपोर्टेड मॉडेम और विशेष एंटीना होना अनिवार्य है। 4G फोन का हार्डवेयर 5G फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ 5G रिचार्ज प्लान लेने या सिम बदलने से 4G फोन 5G नहीं बन सकता। 5G का लाभ लेने के लिए 5G सक्षम स्मार्टफोन होना जरूरी है। पटना मेट्रो परियोजना को लेकर लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मार्च महीने में मलाही पकड़ी और खेमनीचक स्टेशनों से मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में CMRS द्वारा तकनीकी और सुरक्षा जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद संचालन की औपचारिक अनुमति दी जाएगी। इस सेवा के शुरू होने से पूर्वी पटना के लोगों को यातायात जाम से बड़ी राहत मिलेगी। एरसा जिले में पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर शिवपुरी मोहल्ले के एक बंद मकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध शराब का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। मौके से 203 बोतलों में कुल 152 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस के अनुसार यह मकान अवैध शराब के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्रवाई के समय कोई भी आरोपी मौके पर मौजूद नहीं था। हालांकि पुलिस ने शराब तस्करी से जुड़े लोगों की पहचान कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस कार्रवाई को अवैध शराब कारोबार पर करारा प्रहार माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के मौसम में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकतम तापमान में खास उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले 1-2 दिनों तक सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस की जाएगी। दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य और सुहावना बना रहेगा। मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है और बारिश के कोई आसार नहीं है। तेज हवा, आंधी या तूफानी गतिविधियों की भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों तक बिहार में मौसम स्थिर और अनुकूल बना रहेगा। जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर और नकली हथियार के साथ लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे। घटना डेहरी थाना क्षेत्र के पावर ग्रिड पैलेजा इलाके की बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग खुद को पुलिसकर्मी बताकर राहगीरों को रोक रहे हैं। सूचना के आधार पर SI रजनीश कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। मौके से बिना नंबर प्लेट की एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। तलाशी के दौरान नकली राइफल, बेल्ट होल्स्टर और अन्य पुलिस उपकरण बरामद हुए। चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी कितने समय से इस तरह की वारदात कर रहे थे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। टेक्नोलॉजी ज्ञान विद रवि के साथ जुड़े रहिए, हर बड़ी खबर सबसे पहले। जय हिंद।